हरियाणा में पूर्व वित्त मंत्री और नारनौल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु से हमारे संवाददाता विनोद लांबा ने खास बातचीत की। इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु का कहना है कि राज्य में कांग्रेस का लगातार जनाधार घटा है और कांग्रेस अब जीत की रेस में कहीं से नहीं है। आप सुनिए बातचीत। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। ग्राउंड रिपोर्ट में तमाम बड़े चेहरों से भी मुलाकात करा रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट में जनता से भी बात कर रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु साहब हमारे साथ हैं। नारनौल से भाजपा के उम्मीदवार है, पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में और भाजपा के बड़े सीनियर लीडर हैं। सर, चुनावी वक्त है और खेत खलियान भी हमें देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली मुलाकात आप लोगों से होती थी, चंडीगढ़ होती थी और आपका प्रचार चल रहा है। कैसा चल रहा है कैप्टन साहब का प्रचार? बहुत अच्छा चल रहा है विनोद जी, आपका नारनौल के खेतों में स्वागत है। किस तरह का प्रचार है 2024 में? किस तरह की चुनौतियां हैं? किस तरह की चुनौतियां हैं आप लोगों के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा प्रदेश में कोई चुनौती दिखाई नहीं दे रही है। लोकसभा में निश्चित तौर पर एक बराबर का मुकाबला था। उसके बाद पिछले 5 महीने में लगातार कांग्रेस नीचे जाती चली गई है और भारतीय जनता पार्टी ऊपर उठती चली गई है। और कांग्रेस के अंदर से ही एक इस प्रकार का वातावरण बन गया है कि कांग्रेस अंदर से ही ख़त्म हो रही है। तो हरियाणा प्रदेश में आज कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि सामने विपक्ष के रूप में ना तो कांग्रेस पार्टी है, ना कोई उनकी नीति है, ना कोई कार्यक्रम है और वो पूरी तरह से एक परिवार में सिमट करके रह गई है। कांग्रेस के तमाम नेता आज धाराशायी हैं, कोने में लगा दिए गए हैं। कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं उनके पास आज कांग्रेस के अंदर उनके लिए कुछ नहीं बचा है। सर, एक जो सवाल है, जस्सी पेठवाल आपके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उम्मीद है वो इनेलो के हैं और जो दादा गौतम हुआ करते थे, जो पिछला चुनाव अब जिनसे हारे थे, उनको तो आपने भाजपा में ही शामिल करा दिया और पड़ोस की जो कहते हैं ना विधानसभा, वहाँ भेज दिया। तो दादा गौतम भी अब कैप्टन साहब के साथ आ गए हैं क्योंकि आपकी पार्टी में, और मैंने आपकी तस्वीरें भी उनके साथ देखी। आपका निश्चित तौर पर जो कद है पार्टी में, आपका रोल भी रहा होगा। ये सब समीकरण जो बदला है, इससे यहाँ नारनौल की जनता में और कैप्टन साहब की मजबूती में क्या फायदा हो? देखिए, जहाँ तक कोस ने पार्टी ज्वाइन की, ये पूरी तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। और गौतम जी हमारे विधायक रहे हैं, आज भी विधायक हैं और वो सफ़ेदों से हमारे प्रत्याशी हैं और उनका राष्ट्रीय नेतृत्व से संपर्क होकर के उन्होंने वहाँ पर पार्टी को ज्वाइन किया और पार्टी ने उनको सफ़ेदों का प्रत्याशी बनाया है। और निश्चित तौर पर वो सफ़ेदों के अंदर भी बहुत अच्छी परिस्थिति में हैं और नारनौल के अंदर उनका अपना एक बहुत बड़ा वजूद रहा है, एक लंबी राजनीति रही है, उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी उससे मजबूत हुई है और उसका बड़ा लाभ जो है नारनौल में मिल रहा है। वही मेरा सवाल था, 1+1 11 हो गया है क्या भाजपा के लिए नारनौल में? बिल्कुल, 1+1 11 हो गया क्या? आप जो कह रहे हैं, देखिए 1 और 1 11 निश्चित तौर पर। और नारनौल के अंदर अब ये जो चुनाव है, ये व्यक्तियों का चुनाव ही नहीं बचा हुआ है। अब ये चुनाव पूरी तरह से नारनौल की 36 बिरादरी की जनता ने अपना चुनाव मान लिया है। नारनौल के नौजवानों ने अपने रोजगार की संभावनाओं का चुनाव मान लिया है। नारनौल के नौजवानों ने सही रास्ते पर चलने के संकल्प का चुनाव मान लिया है और नारनौल के जो आम जन हैं, उन्होंने अपने रुके हुए विकास को फिर से तेज़ी से शुरू हो जाए, फिर से तेज़ी से होए, इस बात का संकल्प का चुनाव मान लिया है। तो यहाँ आप सामने एक तरफ 36 बिरादरी है, एक तरफ नारनौल है और दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी की जिसने कब्जा कर रखा है वो बाबू बेटा कंपनी है और यहाँ पर कोई व्यक्तियों का महत्व नहीं है। तो मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? कांग्रेस से मांग रहे हैं या किसी और पार्टी से यहाँ मान रहे हैं, बीजेपी का? फिर जनता चुनाव लड़ रही है, अब जनता के सामने कौन खड़ा होता है ये तो समय बताएगा। मेरे 2 सवाल और हैं। आपके तमाम प्रोग्राम होंगे और तमाम बिजी शेड्यूल होगा। आप कोर कमेटी के सदस्य हैं, भाजपा आलाकमान की बैठकों में बैठे, आप लोगों ने फार्मूला निकाला एंटी इनकम्बेंसी का, कई मंत्री उड़ा दिए टिकट की लिस्ट में से, कई विधायक निपटा दिए, और उनका क्या फ़ायदा हुआ? और एक कमेंट आपसे ज़रूर चाहूँगा कि रामविलास शर्मा साहब, हालांकि उन्होंने निर्दलीय भर रहे थे, फिर उसके बाद बीजेपी का सिंबल नहीं मिला या टिकट नहीं मिला, ये सब जो प्रोसेस रहा, और आपसे पूछना है क्योंकि आप सिर्फ नारनौल तक तो सीमित है नहीं, जब वरिष्ठ लेवल की जो मीटिंगों में आप मौजूद रहते हैं, उन सब फार्मूलाज का, उन सब एक्सपेरिमेंट्स का कोई फायदा नुकसान अब दिख रहा है आप लोगों को? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की बात कांग्रेस लगातार करती है, कहती है कि भाई 10 साल में आप लोगों से लोग झिक लिए। कांग्रेस अपने स्वयं के बोझ से इतना परेशान है कि कांग्रेस पार्टी बची ही कहाँ है? कहाँ है कांग्रेस? बस एक युवराज को उसकी बेरोजगारी दूर करने के लिए सारी की सारी तो कांग्रेस ख़त्म कर दी। उनके सामने के सारे कांटे जो हैं
वो निकालने के चक्कर में पूरी कांग्रेस आज कंपटीशन से बाहर चली गई है। तो कांग्रेस पार्टी के नाते साथ कुछ नहीं बचा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी है, हम सारे निर्णय मिलजुल करके लेते हैं। हाँ, यहाँ किसी मंत्री को निपटाया नहीं, आपकी शब्दावली पर मुझे एतराज़ है, या किसी को हटाया नहीं है। यहाँ नए और कार्यकर्ताओं को अवसर मिलते हैं और हम मिल करके उनके साथ काम करते हैं। तो यहाँ रामविलास जी हैं, पार्टी के अंदर काम करेंगे। आंसू थे उनके? देखिए, किसी को आप बहुत लंबे समय तक जिस कार्यकर्ता की टीम के साथ में उन्होंने काम किया होता है, कार्यकर्ता युद्ध के मैदान में साथ चलना चाहते हैं, तो उनको भी लगता है कि मैं इस युद्ध के मैदान के लिए तैयार हूँ। कार्यकर्ता सब साथी, उनकी भावनाएं भी, कार्यकर्ताओं की भावना भी कभी कभी नेता की आंखों में आती हैं। तो फिर भी वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। भाजपा में तो जितना भी हमारा टीम है वो एक अच्छे अनुसार। हरियाणा के आडवाणी कह रहे हैं कांग्रेस वाले। अरे सब कांग्रेस वाले, कौन कांग्रेस वाला, कौन सी कांग्रेस बात करे? वो कांग्रेस जो अशोक तंवर को लाठी मार करके उन्होंने थाने के अंदर पनाह लेने को मजबूर कर दिया था, वो कांग्रेस जिन्होंने राव इंद्रजीत जी को निकाल दिया, वो कांग्रेस जिन्होंने करतार बढ़ाना उनको निकाल दिया, वो कांग्रेस जिन्होंने चौधरी धर्मवीर सिंह जी कहो या रमेश कौशिक कहो, उन सबको पार्टी से निकाल दिया, वो कांग्रेस जिन्होंने विनोद शर्मा को पार्टी से निकाल दिया, वो कांग्रेस जिन्होंने जो है अब जिस प्रकार की हालत बनी हुई है कुमारी शैलजा की, तो हमें दर्द भी होता है, क्योंकि हमारी सतरौल की, हमारे इस इलाके की वो बेटी भांजी हैं, और जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, कोई साथ नहीं खड़ा हो रहा। कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता इस बात पर कमेंट करने के तैयार नहीं। जो कांग्रेस पार्टी आप जिसको कह रहे हो, वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। वो एक परिवार ने कांग्रेस पार्टी को खरीद लिया है हाई कमांड से, वो अपनी जेब में रख करके, और सबको लात मार रखी है, सबको बाहर फेंक रखा है। कांग्रेस नहीं है वो। नई चर्चा में जरूर छेड़ना चाहूंगा इस कैमरे के माध्यम से। आज अंबाला से एक बड़ा बयान आया और विज साहब ने कह दिया कि पार्टी तय करेगी, जो होना है होना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे अगर सीएम बनाया जाए तो मैं इसकी दिशा बदल दूंगा। और आपका जो कद रहा है, आप भी उस रेस में सीएम पद की दावेदारी में रहे हैं। आप भले ही कैमरे के आगे आप मॉडेस्ट हो जाओ, बताओ नहीं, थोड़ी बहुत राजनीति हरियाणा की मैं भी कवर करता हूँ, तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आप भी इस पद के दावेदार के तौर पर बीजेपी के रहे थे। ऐसे में विज साहब का कहना, और ये क्या ओपन हो गया है? और वहां अब राव साहब का आपने जिक्र किया, राव साहब भी कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा घुटन है, मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं भी सीएम कैंडिडेट हूं और मुझे वो पोटेंशियल थी सीएम बनने की, तो कैप्टन साहब में भी थी वो। तो देखिए, आप हरियाणा की राजनीति को अच्छी तरह समझते हो, आप हमारे संजय हो हरियाणा की राजनीति के। जहाँ तक ये सब नेता हैं, बड़े हैं, और बिल्कुल सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको अपनी इच्छाएं रखने का भी अधिकार है, और लंबे समय से उनकी राजनीति है, उनका अनुभव है, इतनी बार चुनाव जीते हैं। देखिए, मेरी तरफ से तो हमारे नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ, कभी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करता हूँ, और हम चुनाव जीत करके जब सरकार बनाएंगे, नायब सिंह सैनी जी के साथ मिल करके सरकार में जो भी भूमिका संगठन देगा, हम उस संगठन में अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं तो उस तीसरी लाइन में बैठने वाला आदमी हूँ, चिंता मत करो, मैं कोई होड़ में नहीं। बना रहे हो सरकार, कॉन्फिडेंस है हैट्रिक का? वो कांग्रेस कह रहे हैं हम तो 70 लिए बैठे हैं, अब फिर कहोगे कौन सी कांग्रेस है, जो सिंबल तो एक ही है हाथ का। देखिए, कांग्रेस में जिस प्रकार के आज खड़े हो गए विद्रोही, और जिस प्रकार का कांग्रेस ने आज अपना कैंपेन चलाया है, वो गाली गलौज का कैंपेन है। कौन सा? अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ। उनकी रैलियों में क्या गालियां दी जा रही है आपको मालूम है ना? वो वीडियो आपने देखी नहीं है? काफी गंदी वो शब्दावली जो है, वो सामान्य समाज उस शब्दावली को स्वीकार नहीं करता है। सारा का सारा समाज में उसमें भयंकर रोष है कि हमारे यहाँ तो कांग्रेस तो वो अपने पूरी की पूरी वो बौखलाहट का परिचायक है कि जब इस प्रकार की बातचीत और शब्दावली में वो आ जाएं। तो मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस रेस से बाहर हो चुकी है, और जो कांग्रेस का जो काम है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही कांग्रेस को मार दिया है। तो कैप्टन साहब को पकड़ना संभव नहीं है। कैप्टन साहब राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो तीसरे जो कहते हैं पंक्ति में बैठने वाला कार्यकर्ता हूं, और इस तरह के बयान देके करते भी नहीं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। नारनौद में आप अपना जो प्रचार है उसको जारी रखिए, तो तमाम लीडर्स से आपकी बातचीत कराएंगे, आम जनता का जो रुख है ग्राउंड रिपोर्ट में आप तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, नारनौद। धरती के करीब आ रहा है 200 फीट का एस्ट्रॉयड, कल पृथ्वी के करीब पहुंचेगा खतरनाक